Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to take up the topic non-ferrous minerals of class 10 geography chapter number 5. So इस सेक्शन में हम मेन नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में जानने वाले हैं, मतलब ऐसे मिनरल्स जो कि नॉन फेरस है या फिर ऐसे मैटर्स जिनमें की आयरन कंटेंट नहीं है. ठीक है. So India's reserves and productions of non-ferrous minerals is not very satisfactory. अब इंडिया जो है वो non-ferrous minerals के मामले में कोई बहुत अच्छी जो प्रोडक्शन है नहीं दिखा रहा है. मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में non-ferrous minerals की प्रोडक्शन नहीं होती है. However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a vital role in a number of metallurgical, engineering, and electrical industries. अब भले ही हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती नॉन फेरस मिनरल्स की, बट फिर भी ये जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी में. सो जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गई, उनमें ये जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड, तो ये कुछ मेन ऐसे नॉन फेरस मिनरल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में. लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट. तो अभी इस चैप्टर में हम कॉपर एंड बॉक्साइट जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि वो हमारे देश में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं. सो कॉपर. इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. अब इंडिया जो है वो कॉपर के मामले में बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट है, मतलब कि इंडिया में कमी है कॉपर के रिजर्व्स की, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में रिजर्व्स नहीं पाए जाते हमारे देश में. Being malleable, ductile, and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics, and chemical industries. अब जब हमने मेटल वाला डिस्कशन किया था, मतलब जो वीडियो थी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की, उसमें हमने मेटल की डिस्कशन की थी और उसमें हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे मेटल्स के कि भाई हम किन चीज़ों को, किन मिनरल्स को हम कहेंगे कि वो मेटल है. तो मेटल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं. तो जैसे मैलिएबल, मैलिएबल मतलब कि जो मेटल है वो पतली सी, बहुत पतली शीट में उसको बदला जा सकता है. इसी तरीके से और मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मतलब कि बहुत पतली सी तार में भी बदले जा सकते हैं. तो ये फीचर्स जो है कॉपर के अंदर भी हैं. वो कॉपर जो है मैलिएबल है, बहुत पतली सी शीट में उसको टर्न किया जा सकता है, बहुत ही पतली सी तार बनाई जा सकती है. और कॉपर जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है बिजली का, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है कॉपर से. तो इसी वजह से कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. आप नॉर्मली भी देखोगे आपके घरों में जो तार रहते हैं उनमें जो वायर रहते हैं, मतलब ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है बट अंदर जो तार रहते हैं वो ज्यादातर कॉपर के होते हैं. तो बिजली के जो तार वगैरह है उसमें कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो और केमिकल जो इंडस्ट्रीज है उनमें भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है. अब अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किन किन जगहों पे कॉपर पाया जाता है, सो बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट माइंस हैं, राजस्थान में जो खेतरी माइंस हैं, एंड झारखंड में सिंघभम डिस्ट्रिक्ट्स में जो कॉपर है वो पाए जाते हैं. तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे देश में अच्छी रिजर्व्स हैं कॉपर के. वैसे तो ओवरऑल बहुत कम रिजर्व्स है, बट जो कुछ भी है उसमें से मैक्सिमम जो कॉपर है वो यहाँ पे इन जगहों पे पाया जाता है. नेक्स्ट जो नॉन फेरस मिनरल है वो है बॉक्साइट. दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड. अब बॉक्साइट को ना हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम की ओर कहते हैं. जैसे आयरन किससे निकाला जाता है, आयरन ओर से, इसी तरीके से एल्यूमिनियम जो है वो किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से. अब ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्साइट में होता है. दूसरे भी ऐसे ओर रहते हैं, दूसरे भी ऐसे मिनरल्स रहते हैं, ओर्स रहते हैं जिनमें की एल्यूमिनियम कंटेंट होता है. बट फिर भी हम बॉक्साइट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम निकालने के लिए. तो बॉक्साइट ऐसा ओर है जिससे कि हम सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम निकालते हैं. और इसमें क्या होता है, क्ले लाइक सब्सटेंस निकाला जाता है, मतलब कि बॉक्साइट जो ओर है उसमें से मटेरियल निकाला जाता है जो कि क्ले की तरह होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं. और फिर इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है. Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. तो ये जो bauxite deposits है, जो ओर हैं bauxite की, ये कैसे बनती हैं, ये ऐसी रॉक्स के डिकम्पोजिशन से बनती हैं जिन रॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट बहुत ज्यादा मात्रा में है.
ठीक है, तो ऐसी रॉक्स, ऐसे पत्थर जिनमें की सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट बहुत ज्यादा है, उनकी वजह से बॉक्साइट बनता है. Then aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. तो एल्यूमिनियम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल जो है वो अब साबित हो रहा है. हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये स्ट्रॉन्ग भी है प्लस लाइट भी है. ये आयरन जैसे जो मेटल है उनकी तरह स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, प्लस ये हल्का भी है. मतलब आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन स्ट्रॉन्ग तो है बट वो बहुत हैवी है, बहुत भारी है. एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है बट लाइट भी है. इसीलिए जैसे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनकी बॉडी, एरोप्लेन की जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, क्योंकि उड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, क्या थोड़ा हल्का सा मेटल होगा तो आसानी रहेगी, प्लस स्ट्रॉन्ग भी बहुत चाहिए. तो इसीलिए एल्यूमिनियम जो है ऐसी चीज़ों को बनाने में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है. प्लस एल्यूमिनियम जो है ये कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी देता है, मतलब कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी आसानी से पास हो सकती है, और ये मेलिएबल भी है, काफ़ी आसानी से इसको पतली सी शीट में बदला जा सकता है. India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर कटनी. तो अगर हम इसकी डिपॉजिट्स देखें कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कटनी, ये अमरकंटक हिल्स, बिलासपुर, मैकाल हिल्स, कोरापुट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ पे बॉक्साइट के जो रिजर्व्स हैं पाए जाते हैं. Odisha is the largest bauxite producing state in India in 2016-17. तो 2016-17 ईयर का अगर हम डेटा देखें तो उसके हिसाब से ओडिशा स्टेट जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था बॉक्साइट का. Panchpatmali deposits in Koraput districts are the most important bauxite deposits in the state. तो अगर हम ओडिशा की बात करें तो इस ओडिशा में भी जो पटमली डिपॉजिट है जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं ओडिशा में. अब अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें बॉक्साइट का इस पाई चार्ट के थ्रू, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्या है, ओडिशा. ओडिशा में लगभग 65% प्रोडक्शन होती है बॉक्साइट की. मतलब हमारे देश में जितना भी बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है उसका 65% ओडिशा से आता है. देन 10% आता है झारखंड से, 9% गुजरात, 6% छत्तीसगढ़, 6% महाराष्ट्र एंड 3% मध्य प्रदेश से, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो 1% कंट्रीब्यूट करती हैं बॉक्साइट की प्रोडक्शन में. सो ये थी हमारी डिस्कशन नॉन फेरस मिनरल्स की, कि किस तरीके से जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पाए जाते, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं कॉपर एंड बॉक्साइट उनकी डिस्कशन की कि वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है एल्यूमिनियम से रिलेटेड. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन III wore buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in gold and silver utensils. अब जब एल्यूमिनियम नया नया पता लगा था, जब उसकी डिस्कवरी हुई थी एल्यूमिनियम की, तो उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब कोई चीज़ नई मिलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नहीं मिली थी. कोई भी चीज़ कीमती तब बन जाती है जब वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हो. जैसे गोल्ड और सिल्वर की अगर हम बात करें तो वो आज हमारे लिए कीमती इसलिए है क्योंकि उसके रिजर्व्स ना बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में वो निकलता है. अगर जैसे कोल निकल रहे हैं, जैसे आयरन ओर निकल रही है, अगर उतनी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर निकलने लग गए तो उनकी कीमत भी कम हो जाएगी, वो भी फिर लेस वैल्यूएबल हो जाएंगे. तो एल्यूमिनियम के केस में क्या हुआ कि जब शुरू शुरू में एल्यूमिनियम का पता लगा कि अच्छा भाई ऐसा कोई मेटल भी होता है, तो उस टाइम पे तो कम था, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता था. तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है एम्परर नेपोलियन ने एक बहुत ही प्रेशियस मेटल की तरह किया. नेपोलियन जो III थे उन्होंने अपनी शर्ट में बटन जो हैं वो एल्यूमिनियम के पहने, हुक्स जो हैं वो अपनी ड्रेस में एल्यूमिनियम के लगाए. इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट रहते थे, कोई मतलब जो इंपॉर्टेंट मेहमान रहते थे, उनको उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाया था. जैसे अगर हम मतलब नॉर्मली राजा महाराजा क्या करते हैं कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट रहता है तो उसको सोने या चांदी के बर्तन में खाना देते हैं. तो उस टाइम पे एल्यूमिनियम की डिस्कवरी के कारण जो नेपोलियन है उन्होंने एल्यूमिनियम को इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्रेशियस समझा कि अपने जो मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाया. ठीक है. और जो लेस ऑनरेबल रहते थे, मतलब जो बहुत ज्यादा खास गेस्ट नहीं होते थे, उनको गोल्ड और सिल्वर के यूटेंसिल्स में उन्होंने खाना खिलाया. 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris.
और इसके लगभग 30 साल बाद एल्यूमिनियम जो बोल्स हैं, मतलब कि जो कटोरियाँ रहती है एल्यूमिनियम की, वो इतनी कॉमन हो गई कि पेरिस में जो भिखारी होते हैं, जो बैगर होते हैं, उनके पास ये एल्यूमिनियम के जो कटोरे हैं वो मिलते थे। तो मतलब हुआ क्या कि जब शुरू-शुरू में पाया गया एल्यूमिनियम तो बहुत कम डिपॉज़िट थे, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशियस एक मेटल की तरह कंसिडर किया गया। बट धीरे-धीरे 30 साल में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट्स जो हैं एल्यूमिनियम के मिलने लग गए और उसकी जो मात्रा है वो बढ़ गई, और इसीलिए वो इतना सस्ता हो गया एल्यूमिनियम कि जो भिखारी है वो भी उसको अफोर्ड कर सकते थे, और मतलब जो भिखारी हैं उनके हाथ में एल्यूमिनियम के बर्तन दिख रहे थे, और जो कि कभी नेपोलियन ने अपने खास मेहमानों को जिनमें खाना खिलाया था। तो इस तरीके से चेंज दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से कोई मेटल जो है वो प्रीशियस से इतना कॉमन हो गया। और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आज सोना और चांदी जो है जिसको हम, या जो डायमंड वगैरह है, उसको हम इतना प्रेशियस समझते हैं, उसकी इतनी कीमत है। अगर इनकी डिपोजिशन, मतलब अगर इसके डिपॉजिट कई ज़्यादा मात्रा में मिल गए, अगर हम ज़्यादा मात्रा में इनकी माइनिंग करने लग गए, तो इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड जो है कम रहेगी। उस वजह से मतलब जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो बेसिकली ये सस्ते हो जाएंगे। तो उस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है, जिस वजह से कोई भी चीज़ जो है बहुत महंगी या सस्ती हो जाती है। तो बस उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने फेरस नॉन फेरस की डिस्कशन की, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं, इसी तरीके से हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स के लिए भी डिस्कस करेंगे।